नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं एंड पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव दे भी रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टनर को लव एनर्जीज टेलीपैथिकली भेज रहे हैं और जो कांटेक्ट में हैं वो भी अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मतलब कि अगर आपकी बातें हो रही है बट आपको लग रहा है कि वैसे खुल के बातें नहीं हो रही है, तो अभी आपके पार्टनर्स के मन में, उनके हेड स्पेस में, उनके थॉट्स में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर, आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है एंड ये सबको ही देख सकते हैं। ठीक है, ये सबके लिए है। अगर कोई पोर्शन आपके साथ रिलेट नहीं कर रहा है, उसको जोर जबरदस्ती आपको रिलेट नहीं कराना है, वो किसी और के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो पोर्शन होगा। ठीक है, आपको रिलेट नहीं करना है उससे। बाद बाकी जो पोर्शंस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं उसको आप ज़रूर लें। ठीक है, एंड उससे जो भी एडवाइस मिले या जो भी आपको बोला जाए करने को, उसके साथ आप रिलेट करें। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये जो है ये सारे एनर्जीज के लिए है। ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर सब एनर्जीज के लिए है, तो ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल देख सकते हैं। तीसरी बात, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लड़के लड़कियों सेम सेक्स सबके लिए है। ठीक है, सपोज कीजिए आप मैरिड हैं एंड आपके पार्टनर जो है वो सिंगल है, या आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है बट अभी आप लोगों की जो पोजीशन है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, आपकी मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग में आप जब भी आते हैं, ये रीडिंग उसी टाइम के लिए आपके लिए है, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, अभी आप ये कार्ड्स को देख के मेडिटेट कीजिए 2 मिनट के लिए। ठीक है, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए एंड मेडिटेट कीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस रीडिंग को पॉज करके उसके बाद आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उसमें मेडिटेट कर सकते हैं। तो चलते हैं। प्लीज स्टेप इनटू द एनर्जी ऑफ आवर व्यूअर्स पर्सन्स एंड टेल अस कि उनके पार्टनर्स की, अभी व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले हम उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ हमें गाइड करें। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस, हेल्थ, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। प्लीज गाइड करें हमें, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गॉड प्लीज गाइड करें। जर्नी, magician and the mirror, contract, second chakra, archangel Ariel, एंड लास्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो कहीं ना कहीं जो दिख रहा है सारे कार्ड्स में आपके लिए, मैं नंबर्स पहले बता दूं कि आपके लिए नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में से, मतलब आइदर दोनों के लिए या फिर दोनों में से किसी के लिए, या फिर ये हो सकता है आप 333, 333, 333, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। वो एंजल नंबर्स है, एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हैं। ठीक है, अभी देखिए नंबर 34, 42, 53, 32, 36, 6 एंड 39, ये आपके साथ रिलेट कर सकता है, आपके या आपके पार्टनर के साथ रिलेट कर सकता है। कुछ नंबर्स एज भी हो सकते हैं, या कुछ नंबर्स आपके बर्थ मंथ, या फिर आपकी जो एनिवर्सरी है या मैरिज है वो मंथ हो सकती हैं। मतलब लाइक फरवरी मंथ हो सकता है, या फिर जून मंथ हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, जुलाई हो सकता है एंड दिसंबर भी हो सकता है।
इवन अगस्त भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग में, जो हम देखते हैं। अच्छा, नंबर 4 भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो उनकी फीलिंग्स में है वो ये है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मोस्टली आप लोगों की जो रिलेशन है वो नो कांटेक्ट वाली रिलेशन है, एंड आपके साथ आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस में है। जो पूरे कार्ड्स आए हैं उससे यही दिख रहा है कि वो एक हीलिंग प्रोसेस में है। ये सारे एनर्जीज के लिए हैं, ये सब कोई देख सकते हैं, ठीक है। ये टैरो कार्ड्स नहीं है तो मैं एनर्जीज नहीं बता पाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हीलिंग की कार्ड आई है, यहाँ भी हीलिंग की कार्ड 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 है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो हील हो रहे हैं, उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, उनकी जो मतलब उनकी डिजायर्स, उनके मतलब आपको लेके जो डिजायर्स है, आपको लेके जो मन में उनके चलता है, फीलिंग्स जो है, ठीक है, या वो सब वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मतलब ये सिटी वाइज भी हो सकता है, विलेज वाइज भी हो सकता है, कम्युनिटी वाइज भी हो सकता है, या एक ही सिटी में काफ़ी दूर दूर रहते हैं, एक टाउन मतलब डिफरेंट टाउन्स में रहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, कंट्रीज में, मतलब डिफरेंस फिजिकली भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि थोड़े से आप लोग इमोशनली भी उनसे डिस्टेंट हुए हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, या आपके पर्सन मैरिड हैं, या फिर अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है तो कुछ लीगल इश्यूज से भी आप लोग मतलब आइदर आप या आपके पर्सन या आप दोनों, मतलब अगर दोनों एक दूसरे से मैरिड है तो भी कुछ लीगल इश्यूज आप लोग की चल रही है। मे बी वो आपको डिवोर्स देने की बातें कर चुके थे, बट अभी क्या है, जब वो रियलाइज कर रहे हैं कि आप ही उनकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की मतलब आप ही से उनको सब कुछ मिलता है, आप ही से उनको खुशी मिलती है। देखिए, जब आप लोग थे, आप लोग की रिलेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन उनके बिहेवियर्स में काफ़ी चेंजेस आए थे। वो ऑल ऑफ अ सडन थोड़े से रूड हो गए थे, या वो अपने माइंड से ज़्यादा सोचने लग गए थे, मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे कुछ भी बातें करने में, या आपके साथ जब भी मिलते थे वो, या फिर जब भी कुछ भी बातें आप दोनों में होती थी तो कुछ ना कुछ आपको लगता था कि उनके दिमाग में कुछ और बातें हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा है, बट वो बोल कुछ और रहे हैं। ये आपको फीलिंग शुरू से आई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड बस हो सकता है कि वो किसी और मतलब कोई और उनको कुछ बता रहा है आपको लेके, एंड वो सारी बातें आपको बोल रहे हैं बिना सोचे समझे। उन्होंने उस समय कुछ भी क्लियर आउट नहीं करा, उन्होंने उस समय कुछ भी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, बस जो भी उनको बातें सुनाई देती थी वो आपके सामने आके बोल देते थे। उन्होंने ये भी देखना ज़रूरी नहीं समझा कि अगर कोई थर्ड पर्सन अगर उनको कुछ बोल रहा है आपके बारे में तो क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उन्होंने ये भी नहीं देखा। एंड कहीं ना कहीं बात बिगड़ते बिगड़ते ऐसी इतनी बिगड़ गई कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, नो कांटेक्ट में आ गए। या अभी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ऐसी है कि थोड़ी बहुत आप लोगों की बातें होती हैं, बट वैसे खुल के बातें नहीं हो पाती है, बिकॉज वो अभी भी हील हो रहे हैं, ठीक है। वो उनकी हीलिंग की प्रोसेस अभी चल रही है, ठीक है। उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो गई है, जिसके वजह से उनको क्लैरिटी मिली है कि नहीं, जो वो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, और कहाँ कहाँ पे वो गलत थे उनको ये क्लियर हुआ है कि आप उनके हैप्पीनेस हैं, ठीक है, आप ही से उनकी दुनिया है, ठीक है, आप ही से उनकी अबंडेंस है, उनको ये क्लियर हुआ है। कहीं ना कहीं स्पिरिट्स भी उनको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। एंड अब क्या एनर्जी है, उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी थ्रोट चक्रा भी ओपन हो रही है, प्लस उनके डिजायर्स भी, मतलब अब वो धीरे धीरे ना आपके लिए वो प्यार फील कर रहे हैं, वो आपके लिए मतलब अब उनको डिजायर हो रहा है कि वो आपसे आके मिले, आपसे आके बातें करे, आपसे अपने दिल की हर एक बात को खुल के आपके सामने रखे। पहले जो उन्होंने बंद कर दिया था वो चीज़ों को, पहले जो वो सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करते थे, तो वो अब चाहते हैं कि वो अब सामने आए एंड आपसे हर कुछ शेयर करे।
वो अब यही चाहते हैं। एक सेकेंड। तो अभी इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं आइदर वो पर्सनल लाइफ में लीगल इश्यूज में है, ठीक है, या फिर वो प्रोफेशनल लाइफ में भी लीगल इश्यूज में कुछ है। आइदर आप है या वो है, मुझे उनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई लीगल इश्यूज आइदर फाइनेंशियल केसेस की वजह से भी हो सकता है, करियर या जॉब, मतलब कुछ भी उनका कहीं ना कहीं से कुछ लीगल इश्यूज उनके चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि वो एक और एनर्जी जो इससे आ रही है कि वो अब एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आप लोगों के रिलेशन में। देखिए कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग से सोचने लग गए थे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। ये भी हो सकता है कि वो लॉयर है या एडवोकेट है या कोई लीगल फर्म में काम करते हैं, मतलब या फिर कोई अच्छे पोजीशन में है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एंड अब क्या है ना, अब वो जब मेडिटेट करते हैं, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन को मैनिफेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं से उनको ऐसा फीलिंग होता है कि वो दौड़ के आपके पास आ जाए। आइदर अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, हो सकता है कि वो जर्नी करके आपके पास आ जाए, और अगर आप लोग आसपास ही रहते हैं तो वो किसी भी दिन आपके पास आ सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। 2 से 3 महीने के अंदर मुझे लग रहा है एक रिकंसिलिएशन आप दोनों के अंदर, मतलब आप लोगों के रिलेशन में होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ मैसेजेस या कॉल्स वो करने वाले हैं। वो उनको मन होता है बहुत करने का और वो करते भी हैं, बट वो डिलीट कर देते हैं या फिर वो मतलब कट कर देते हैं। कॉल लगा के आपको कट कर दिया या फिर उन्होंने मैसेज टाइप किया, मैसेज को डिलीट कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा ये फीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उनके हेड स्पेस में अभी क्या चल रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स हमें बताएं कि उनके हेड स्पेस में अभी क्या चल रहा है। प्लीज हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हेड स्पेस में अभी क्या चल रहा है, उनकी क्या थॉट्स हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। क्या थॉट्स हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ हमें बताएं। हेड स्पेस पे उनके क्या चल रहा है अभी हमारे व्यूअर्स को लेकर, उनके पार्टनर्स के हेड स्पेस में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें हमें। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स। तो मैं ये दोनों देती हूँ, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी यही बातें हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो है एरीज की। ये एरीज को बताता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एरीज, मतलब कि आपके फायर साइंस काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। फायर यहाँ भी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में भी फायर साइन है, मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। फिर है एयर साइन, ठीक है। एयर साइन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। एयर साइंस मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे अर्थ साइन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड यहाँ पे आपका वाटर साइन भी आया है, ठीक है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मतलब सारे एनर्जीज यहाँ पे आ गए हैं। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी आई है। ठीक है, तो एरीज एंड एक्वेरियस जो है, हो सकता है आपकी कॉम्बिनेशन एरीज एंड एक्वेरियस की हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, एंड वैसे देखा जाए तो सारी एनर्जीज ही आ गई है। ठीक है, तो अब हम जो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए उनके माइंड में भी, मतलब जैसे मैंने बोला ना आपको कि पहले वो सिर्फ अपने माइंड से सोच रहे थे एंड वही वो बोल रहे थे। ठीक है, वो अपने हार्ट, मतलब अपने इमोशंस को आने नहीं दे रहे थे। बट अभी क्योंकि उनकी हीलिंग की प्रोसेस चल रही है, अभी वो मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके प्यार को वो समझ रहे हैं, आपका जो अनकंडीशनल लव था उनकी तरफ, उस चीज़ को अब जब वो समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही है कि आपने कभी उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, कभी कोई एक्सपेक्टेशन रखा नहीं, बहुत बड़ा कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। आपने क्या मांगा? आपने सिर्फ उनका टाइम मांगा, उनका लॉयल्टी मांगा, उनका आपके तरफ मतलब एक अटेंशन मांगा। ठीक है, उनको बोला कि आप मुझे थोड़ा सा अटेंशन दे दो, कभी थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो मुझे। ठीक है, लॉयल रहो मेरी तरफ, ये नहीं कि आप उड़ते फिरते रहो इधर उधर। ठीक है, एंड आपने उन्हें सिर्फ अनकंडीशनली लव किया, चाहे वो कितनी भी रूडली आपसे बात करे, चाहे वो कितने भी आपसे मतलब बुरी तरीके से पेश आए, चाहे उन्होंने कितनी ही बुरी बातें आपको बोली हो। ठीक है, आपको हर्ट करे हो उन्होंने कितनी बार, कितने भी आपके हो सकता है आपको चीट किया या आपसे झूठ बोला। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होने के बाद भी आपने उनको हर वक्त माफ़ किया, उन्हें हमेशा फॉरगिवनेस दिखाया, शो किया ये चीज़ कि मैंने आपको फॉरगिव किया, अब आगे से आप ये चीज़ रिपीट मत करना। आपने हमेशा ये बोला उनको, एंड आपने हमेशा बोला मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, प्यार के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। आपके साथ मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिलता है, मेरे में एक मतलब एक खुशी मिलती है अगर आप मेरे साथ रहते हैं, और अगर आप दूर जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत मतलब एक अजीब सी चुभन टाइप होती है या फिर मतलब घुटन टाइप की होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत काइंड पर्सन है। ठीक है, तो उन्हें ऐसे लोग कभी आज तक उनके लाइफ में मिले ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये अनकंडीशनल लव होता क्या है, आपके पर्सन्स को इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। तो अब जब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है तो उन्हें देखिए कहीं ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में हुआ है, कुछ लड़ाई हुआ, कुछ झगड़ा हुआ या कुछ मनमुटाव हुआ, तो अभी वो वही बातों को याद करते हैं एंड वो आपके प्यार को याद करते हैं। उन बातों को याद करके वो बहुत गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसे कैसे किया, जबकि आपने हमेशा उनको अनकंडीशनली प्यार किया। आपने कभी मतलब उन्होंने अगर आपको बोला उठो तो आपने उठा, अगर उन्होंने बोला बैठो तो आप बैठ गए, मतलब आपने कभी उनकी कोई बात को काटी ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आप अब उनके माइंड में ये सब थॉट्स आते हैं। ठीक है, कभी कभी वो क्रॉस रोड्स में रहते थे, जो मतलब कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये रिलेशन आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसा भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आप जब रिलेशन में आए थे, आप दोनों को पता था कि ये रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, आप दोनों को ये चीज़ का एहसास शुरू से था कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और आप दोनों ने सोचा था कि ये जब तक चलेगा ये चलेगा। ठीक है, बट धीरे धीरे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी उनको लेकर, एंड आप उनसे अनकंडीशनली प्यार करने लगे। पर आपने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो आके आपको कुछ दे या कुछ कमिटमेंट मतलब दे या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल के लिए बोले। आपके मन में ये सारी बातें कभी आई ही नहीं। ठीक है, अभी उनके साथ क्या हो गया है, वो अब एक दुविधा में पड़ गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि मतलब उन्हें पता है, जैसा आप लोगों में बात हुआ था पहले कि कोई फ्यूचर नहीं है, बट अब वो आपको अपना
अदर हाफ मानते हैं, अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक अपना अलग सा घर देखते हैं जहाँ पे आप दोनों हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके साथ एक खुशी देखते हैं। तो ये बातें उनके दिमाग में काफ़ी घूमते रहती है। अब ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, पर अभी ये सोच रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। देखिए, मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में, पर अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं आपको। वो बैठ के अभी भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं। एंड वो जो एक गिल्ट फीलिंग है ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है कि मैंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे, पर मैंने उस प्यार को माना क्यों नहीं, मैंने हमेशा इतना बुरी तरीके से उनके साथ पेश कैसे आया। मतलब ये बातें उनको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करती है, ठीक है। तो वो अभी क्या है, वो मेडिटेट करते हैं, वो भगवान के पास जाके बस जब भी प्रे करते हैं ना, वो आपके लिए प्रे करते हैं और आप दोनों के रिलेशन के लिए प्रे करते हैं। वो अभी काफ़ी चेंज्ड पर्सन हो गए हैं। अब जो वो पर्सन आपके सामने आने वाले हैं ना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। जो जैसा आपने उन्हें देखा एंड जैसे वो हैं, काफ़ी डिफरेंस रहेगा। प्लस उनके मन में एक और बात है कि अब अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, वो भी एक डर है उनके मन में। कहीं ना कहीं वो भी एक डर है, एक मन में बर्डन, एक मतलब ये बातें उनके दिमाग में घूमते रहती है, ठीक है। कि अभी देखो, मेरे को भी अब उनसे प्यार हो गया है, ठीक है, एंड मैं भी डिजायर करता हूँ उनके पास जाना, पर क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये वो आपको लेके हमेशा सोचते रहते हैं, ये चीज़ भी उनके दिमाग में काफ़ी चलती है। एंड उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब अगर वो आपके पास वैसे ही आएंगे, मतलब आए कभी फिर चले गए फिर वापस आए, तो अब आप उस चीज़ को लेने वाले नहीं हैं, आप उस चीज़ को मानने वाले नहीं हैं। तो अब उनको ये बातें तो समझ में आ गई हैं कि उन्हें इस रिलेशन में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब उनको वर्क करना पड़ेगा एंड वो वर्क करना चाहते भी हैं, ठीक है, बिकॉज आपके साथ वो अपनी फैमिली देखते हैं, आपको वो अपना अदर हाफ मानते हैं। एंड वैसे भी उन्होंने ये रिलेशन को डिवाइन के ऊपर डाल दिया है, वो बस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। एंड उनके दिल में सारी क्लैरिटी आ गई है, उनके दिमाग में सारे कुछ क्लियर हो गए हैं। अब उनको बस एक ही चीज़ है कि उनको आपके पास आना है। तो अब हम एक काम करते, एक बार देख लेते कि वो आपके पास कब तक आएंगे, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, इसको भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली है, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। उनके फीलिंग्स में भी ये सारी चीज़ें, वो ये सब कुछ आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया एंड अब जब उनको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है, तो वो आपके साथ ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप ही अबंडेंट, मतलब आपके साथ ही उनको अबंडेंस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, आपके साथ ही उनकी हैप्पी फैमिली है। देखिए, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, दोनों बच्चे, यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जगह यही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन्स आपको कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन्स आपको कहना क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर अभी उनके मन में जो फीलिंग्स है, जो भी हिडन फीलिंग्स है, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी। देखिए, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जो मैंने आपको कहा कि उन्हें कभी इतना प्यार किसी ने दिया नहीं, उन्हें कभी इतना प्यार कभी किसी से मिला नहीं, एंड उन्होंने भी कभी किसी से ऐसे प्यार किया नहीं। अनकंडीशनल लव के बारे में मतलब उनको आइडिया ही नहीं है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। देखिए, मैं बोल रही ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर उनके मन में ये बात का डर है कि कहीं आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया या कहीं आपने उनसे बातें नहीं की, बिकॉज उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव ही किया है कि वो कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग उनके मन में बार बार आ रही है, ठीक है। आई डू टॉक अबाउट यू। वो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से या अपने करीबी जो
मतलब होता है ना, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जिनसे आप हर कुछ शेयर कर सकते हैं, उनसे वो बातें करते हैं आपकी, ठीक है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आपकी जो प्रेजेंस है उनके लाइफ में, मतलब आप जब से उनके लाइफ में आए हैं तो आपने उन्हें ऐसा कुछ सिखाया है जो कि उन्होंने कभी अपने लाइफ में सीखा ही नहीं, पहले कभी उन्होंने महसूस ही नहीं किया। और उसके वजह से मतलब जो एक प्रैक्टिकल पर्सन था, आज उनमें एक इमोशनल साइड आ रही है, एक दिख रहा है, एक इमोशनल साइड दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब उनके वर्ल्ड को पूरा चेंज कर दिया है, उनको पूरा चेंज कर दिया है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। तो ये मैक्सिमम लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एंड ये कहीं ना कहीं इमोशनली आप दोनों थोड़े से अपार्ट हो चुके हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि भले हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, पर मैं आपको जाने नहीं दे सकता, मैं वो सोच ही नहीं सकता कि आप मुझे छोड़ के चले जाओ, ठीक है। मैंने झगड़ा किया, मैंने लड़ाई किया, मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, पर आपको जाने देना, मेरे से दूर होने देना, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। मैं अब आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा करना चाहती हूँ ताकि आप इम्प्रेस्ड हो मेरे से, आप मेरे से खुश हो जाए कि ये बंदा या बंदी देखो ऐसा है, वाओ मैंने सही पर्सन को चूज किया। I will never love another like I love you। मतलब वो अब कभी भी किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। मतलब वो जो फ्लर्टिंग, एक फ्लर्ट टाइप के इंसान थे, वो बदलाव उनमें आ गया है कि ये अनकंडीशनल लव देख के, या आपने उन्हें इतनी अच्छे से बदल दिया है कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं किसी और से ऐसे प्यार नहीं कर सकता जैसे मैंने आपसे प्यार किया। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। अभी भी उनके फ़ोन पे आपके पिक्चर्स हैं, आपने कुछ पिक्चर्स सेंड किए, या उनका मतलब हो सकता है जब आप लोगों की रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, आप दोनों के मतलब आप दोनों ने साथ में कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हो, या उनको बहुत पसंद आता हो आपके पिक्चर्स क्लिक करना, या फिर आपने कुछ पिक्चर्स क्लिक करके उन्हें भेजे हो। वो सारे पिक्चर्स उनके फ़ोन में अभी भी हैं और वो उन्हें रातों को देखते हैं। मतलब रात को क्या, वो कभी कभी अचानक से वो पिक्चर्स भी जब सामने आ जाती है तो वो देखते रहते हैं। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। मेरा जो दिल है वो आप ही का है, वो आपके अलावा और किसी का नहीं है। और जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है वो है आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैंने अपने आप को छुपाया है आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर मेरे में उतना हिम्मत नहीं है कि मैं आके आपको ये बात बता सकूँ या एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उनकी नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या होने वाली है। सेकंड में रेडी नहीं थी, ये कार्ड को मैं नहीं दूंगी। प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के नेक्स्ट एक्शंस उनके तरफ क्या होने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताएं हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। प्लीज बताएं हमें, प्लीज गाइड करें। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो फायर एनर्जी आई है। मतलब एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत फास्ट आने वाला है, ठीक है। 8 हफ्ते 8 घंटे, मतलब वो आपके पास बस आ रहे हैं। या हो सकता है 8 तारीख को आपके पास कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो वो आ रहे हैं और वो काफ़ी आपके लिए पैशनेट हैं और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो मिलने आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं वो।
और देखते हैं वो कब तक आ सकते हैं, ठीक है। और 2 कार्ड्स लेते हैं। कब तक हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स इनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें कब तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लास्ट कार्ड एक, वैसे यहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो आपके रिलेशन पे तो भगवान की पूरी अच्छे से ब्लेसिंग्स है, ठीक है। डिवाइन पूरा अच्छे से ब्लेस कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है अब आ ही गया है। वैसे जो दिख रहा है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपका 3 हफ्ते में, 3 दिन में, या 5 दिन में, 5 हफ्ते में, या 8 दिन में, 8 हफ्ते के अंदर, या फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपके पास आ जाए कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ सोल्स यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो काफ़ी फास्ट आ रहा है। और 2 ऑफ कप्स, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और 2 से 3 घंटे, 2 से 3 महीने, या 2 से 3 हफ्ते, 5 से 8 हफ्ते, 5 से 8 घंटे, या नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट 2 से 3 महीने में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, बहुत ही फास्ट आ रहे हैं। उनकी जो मूवमेंट है, उनका आपके लिए जो पैशन है, और आपको जो कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, वो बहुत फास्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और इस बार जब आएंगे वो पूरी दिल की बात आपके सामने रखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स हम बताएं। हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं अभी इस सिचुएशन में, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं। वो बोल रहे हैं लुक फॉर अ साइन, आपको साइन देखने बोल रहे हैं, मतलब एंजल्स आपको काफ़ी सारे साइंस दे रहे हैं। डोंट स्टॉप, नो नीड टू वरी, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है रोमांस, देखिए उसके नीचे टेक एक्शन एंड इट्स अप टू यू। तो कहीं ना कहीं एंजल्स जो बोल रहे हैं, देखिए वो आप लोगों को साइंस दे रहे हैं, काफ़ी सारे साइंस दे रहे हैं आप लोगों को। एंड हो सकता है आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हो, या मतलब कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं आपके पार्टनर्स को लेके, या कुछ विविड ड्रीम्स आ रहे हैं जो आप कंफर्म कर सकते हैं, गूगल में जाके देख के उसमें कंफर्म कर सकते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। काफ़ी सारे साइट्स जब आप विजिट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो मैसेज मिलेगा जो आपके लिए है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं साइन देखिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और रुकिए मत, आप अपना काम करते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपने तरीके से अपने लाइफ को जिए, उनके लिए वेट मत कीजिए, वो आपके पास ही आएंगे। बिकॉज अब जो है आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, रोमांस आपके पास खुद आ रहा है और एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी फास्ट एक्शन है, देख रहे हैं, यहाँ भी फास्ट एक्शन है, यहाँ भी काफ़ी फास्ट एक्शन है, ये लग रहा है ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स है, ठीक है। एंड वो बोल रहे हैं ये आपको उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो यही है आज की रीडिंग। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से कि आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने के बाद भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, ताकि आप अब टेंशन ना लें, आप अब वरी ना कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।